शिव शक्ति हर्बल आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। यहाँ डॉक्टर निशांत मिश्रा एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं जिन्होंने कई हजार रोगियों को सही किया है। यहाँ ऑनलाइन सलाह भी उपलब्ध है और दवाइयाँ घर तक डिलीवरी भी की जाती है। अगर किसी को भी दिक्कत हो तो वो डॉक्टर से सलाह ले सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशांत मिश्रा एमडी आयुर्वेदा। आज हम आपको लीवर सिरोसिस के केस की ब्लड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हम दिखाने जा रहे हैं। 2 महीने में लीवर सिरोसिस के केस में आयुर्वेदा के थ्रू क्या चेंजेस आ सकते हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 2 महीने पहले केस में क्या था और 2 महीने बाद ब्लड रिपोर्ट्स में क्या आया वो हम आज आपको दिखाना चाह रहे हैं। कई बार लीवर सिरोसिस के केसेस के अंदर में ब्लड इन्वेस्टिगेशन जितने भी होते हैं वो बड़े डीअरेंज होते हैं और उसको देख के पेशेंट को बड़ा डर लगता है कि अब आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो आज उसी चीज़ को दूर करने के लिए कि आयुर्वेदा के थ्रू आपके जो लीवर के एंजाइम्स हैं, जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी वाइटल्स हैं, उनको भी ठीक किया जा सकता है। ये 2 महीने की रिपोर्ट्स हैं वो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन से कि वो एक बार आके यहाँ पे एक क्लोज शॉट वो लें ताकि मैं सारी रिपोर्ट्स आपको 1 बाय 1 दिखा सकूँ। विष्णुदेव के नाम से ये पेशेंट हैं और ये 14 फरवरी की रिपोर्ट्स हैं इसी साल की। देख पा रहे हैं तो 10 ग्राम के आसपास में हीमोग्लोबिन है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ESR 41 है, इसमें आप देख पा रहे होंगे। RBC काउंट 3.04 है। बिलिरुबिन लेवल्स देखिए 3.160 टोटल आया हुआ है, कंजुगेटेड 2.370 आया है। SGOT 53 है, SGPT 45 है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज 165 है। एल्बुमिन जो है वो 3.78 है, आप ये देख पा रहे होंगे इसके अंदर। पोटेशियम 5.2, LDH आप देखिए 642 है। आप ये बल्कि मैं चाहूँगा कि आप इसको और थोड़ा सा क्लियरली देख पाएँ। LDH जो है वो 642 है। अब ये 12 अप्रैल की आप रिपोर्ट्स देखिए। हीमोग्लोबिन जो है वो 14 हो चुका है। विष्णुदेव जी हैं, 12 अप्रैल की है। फेब में टेस्ट कराया था, दोबारा से अप्रैल में टेस्ट कराया विष्णुदेव जी का। हीमोग्लोबिन 14.1, TLC काउंट 7.08। पिछली बार TLC काउंट इम्यूनिटी इतनी वीक थी कि 4.31 था सिर्फ, अभी 7.08 है। RBC काउंट 4.87। मैं साथ साथ में रेफरेंस रेंज यहाँ रख लेता हूँ ताकि आप लोग देख पाएँ, मैं दिखाता भी रहूँगा। RBC काउंट मैंने आपको बताया 4.87, पहले RBC काउंट था 3.04। आप देखिए किस किस तेज़ी से ब्लड में इम्प्रूवमेंट आई है। 2 महीने की रिपोर्ट्स हैं। ESR पहले 41 था, ESR देखिए 14 आ गया है यहाँ पे। प्लेटलेट काउंट 263, प्लेटलेट काउंट 297। चलिए आगे चलते हैं। PTNR की वैल्यूज़ देख लीजिए। प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो 12.8 के आसपास आ रहा है। अब LFT की वैल्यूज़ देख लीजिए, सबको LFT की वैल्यूज़ देखनी है। पहले बिलिरुबिन लेवल्स जो थे टोटल की रेंज में 3.160 थे, अभी बिलिरुबिन लेवल्स जो हैं वो अंडर कंट्रोल है, 0.588 आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे। कंजुगेटेड 2.370 था, अभी 0.260 में आ गया है। विद इन रेंज है, आप समझ लीजिए। नॉर्मल रेंज 0.2 तक की है, 0.60 इतना ही फासला रह रहा है। अगर आप देखेंगे तो SGOT 53 था, SGOT 23 आ चुका है, SGPT 45 था, SGPT 17 आ चुका है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज रेंज से बाहर था 165, अभी 127 आ चुका है। एल्ब्यूमिन लास्ट टाइम 3.78 था, एल्ब्यूमिन इस टाइम 4.64 है। कोई एल्ब्यूमिन इन्फ्यूज़ नहीं कराया गया है, ये आप देख सकते हैं। गामा GT देखिए, एल्कोहल का केस था। गामा GT देखिए 119, गामा GT विद इन 2 मंथ्स में 51। आप देखिए इसको कितना ड्रास्टिक चेंज आया। और जो मैंने आपको पिछली बार कहा था थोड़ा सा हाईलाइट करके कि LDH आप देखिएगा, ये LDH इसमें देखिए 642। LDH आप देखिए आफ्टर 2 मंथ्स 169 विद इन रेंज। रिवर्सल कितना बड़ा हुआ है। आप कोई भी चीज़ होते हैं जिनको लगता है कि बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन लेवल, हमारा बिलिरुबिन लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है, LDH काउंट मेरा बहुत ज़्यादा आ रहा है, मेरा हीमोग्लोबिन जो है वो ड्रॉप करता जा रहा है, उन केसेस में ही उनको हेल्प हो सकती है कि आयुर्वेदा में इसके थ्रू भी ट्रीटमेंट हो सकती है। हाँ, हर केस में इतना ड्रास्टिक चेंज आना पॉसिबल नहीं होता है फर्स्ट 2 मंथ्स में। जिस केस में आता है ये उन्हीं तरह के केसेस हैं। हम कोशिश करते हैं कि सब केसेस में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखे, इसके आसपास की इंप्रूवमेंट दिखे, पर वो हमारे हाथ में नहीं है। जितना मेडिसिन रिस्पॉन्ड करेगी, जितना परहेज करेंगे, उतना ही उस पर रिजल्ट आने वाला है। तो ये केस दिखाने का पर्पज़ इतना था
कि आयुर्वेदा में इस तरह के केसेस भी डील किए जाते हैं और आयुर्वेदा से बहुत बेटर रिजल्ट मिल सकता है, जहाँ पर हीमोग्लोबिन आपका इंप्रूव हो सकता है, जहाँ पर आपका गामा जीटी जो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है वो आपका इंप्रूव हो सकता है, पीटीआईएनआर की वैल्यूज़ आपकी इंप्रूव हो सकती हैं। डिपेंड करता है कौन कौन सी किस स्टेज में आ रहा है और उसको कितना मेडिसिन उस पर काम कर रही है। तो चलिए मिलते हैं हम किसी और लिवर सिरोसिस के पेशेंट की केस स्टडी के साथ में। थैंक यू।